अक्षित कुमार पाठक और आप देख रहे हैं सिन्हा टाइम्स न्यूज़ बुलेटिन। और आज हमारे साथ जुड़े हैं सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय के दो विभागों के विभागाध्यक्ष बीबीएम और बासपम के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बहादुर भीम कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अंकित। दो आप विभागों के विभागाध्यक्ष हैं सर, तो ये जो जिम्मेवारी है ये आपके लिए कितनी कठिन होती है या कितना आसान होता है सर? आपको सबसे पहले धन्यवाद मैं दे रहा हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं सीधे आपके सवाल पर आता हूँ। मैं धैर्य और साहस के साथ छात्रों के साथ जुड़ा रहता हूँ और बासपम और बीबीएम या एमबीए ये जो तीनों विभाग हैं इसमें मैं बिल्कुल तन्मयता के साथ मैं विभाग में रहता हूँ और एक एक पॉइंट को मैं देखता हूँ स्वयं से और मैं ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने शिक्षकों के साथ भी समस्याओं को शेयर करता हूँ, उनसे भी मैं हल ढूंढता हूँ। हमारे शिक्षक भी समस्या समाधान करने में मदद करते हैं और सभी शिक्षकों के साथ मिल करके और हम समस्या का निदान निकालते हैं। और कभी भी मैं छात्रों के आगे उग्र नहीं होता हूँ। छात्र के साथ कुछ परेशानी आती है फिर भी मैं उनको समझाता हूँ और वो समझ जाते हैं, बात को समझते हैं, स्थिति की गंभीरता को समझते हैं, समझ कर फिर हम सबको कोऑपरेट करना प्रारंभ कर देते हैं। तो मैं अगर दोनों विभाग को ठीक से चला रहा हूँ तो इसके लिए मैं अपने शिक्षकों को और छात्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी बातों को वे सुनते हैं और मैं जो कहता हूँ वो करते हैं और उन्हें लगता है कि मैं जो उन्हें कह रहा हूँ यह विभाग के भविष्य के लिए अच्छा है, छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा है। और मैं हर दम उनके प्रति चिंतित रहता हूँ और कभी कभी मैं छात्रों से उनके लक्ष्य के बारे में भी बात करता हूँ तो छात्रों के अंदर भी विश्वास पैदा होता है कि शिक्षक हमारे लिए कृत संकल्पित हैं और किसी भी सूरत में हमारे भविष्य को वो बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं। कई कार्यक्रम कॉलेज में आयोजित होते हैं तो वो उनसे जब जुड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि शिक्षक हमारे साथ हैं और शिक्षक हमारे लिए सोच रहे हैं। तो छात्रों का विश्वास जो है वही मेरे सफलता के सोपान हैं और सबों के लिए यही सोपान होना चाहिए कि छात्र हमेशा प्रसन्न रहें, छात्र की समस्याओं के प्रति हम गंभीर रहें और समय पर हम उनकी समस्याओं को हल करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। और कभी कभी हम छात्रों के साथ भी बैठ कर के उनसे विचार करें, उनसे मंत्रणा करें, उनसे भी ओपिनियन ले करके और हम उनका भविष्य कैसे अच्छा होगा ये हम लोग बातचीत करते रहते हैं और यही मुझे दोनों विभागों को ठीक से संचालित करने का एक संबल प्रदान करता है। और मैं अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ कि नहीं, मैं जो छात्रों के लिए कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ और मुझे और अच्छा करना है। और अच्छा हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम विद्यार्थी से ही पूछते हैं कि मैं अब आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमारे दर्शकों को ये भी बताइए सर कि यहाँ पे बीबीएम और बासपम में जो अध्ययनरत जो छात्र हैं उनके प्लेसमेंट के लिए सर आपके पास कौन कौन सी स्ट्रेटजी है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि बीबीएम और बासपम में अंतर क्या है। मैं कई बार इस कैंपस में या कैंपस के बाहर भी इस समस्या से मुझे जूझना पड़ता है। तो बीबीएम एमबीए का बैचलर डिग्री है और मैनेजमेंट में यह ऑनर्स प्रदान करता है। उसी प्रकार से बासपम जो है वो मैनेजमेंट में ऑनर्स प्रदान करता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों के स्कोप में थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा। जैसे बीबीएम का जो स्कोप है वो कॉरपोरेट सेक्टर में आप आसानी से जा सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं चूँकि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो जाते हैं। बीबीएम करने के बाद भी आप मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो जाते हैं। अन्य कॉलेज को आप देखेंगे तो वहाँ बीबीए चलता है। तो बीबीएम और बीबीए में कोई अंतर नहीं है, पहला अंतर तो ये समझ लेना है। अब रही बात बासपम की, तो बासपम है ये भी मैनेजमेंट में ऑनर्स की डिग्री प्रदान करता है 3 इयर्स। बासपम एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है। जैसे अभी इंडिया में जितने भी वोकेशनल कोर्स बने हैं उसमें बैचलर डिग्री में कहीं किसी के पास स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन बासपम ही एक ऐसा वोकेशनल कोर्स है जो मैनेजमेंट में ऑनर्स की डिग्री देता है, जो 3 इयर्स में ही स्पेशलाइजेशन देता है। वहाँ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और सेल्स ये तीनों में स्पेशलाइज्ड
होता है, यानी 3 इयर्स लगातार 3 ही पेपर को पढ़ाया जाता है। तो बास्पम इज ए स्पेशलाइजेशन कोर्स। जैसे आप MBA करेंगे या और भी MBA के इक्विवेलेंट अगर कोई कोर्स करते हैं तो आप PG में जाकर के स्पेशलाइज्ड होते हैं, लेकिन बास्पम में आप 3 इयर्स में ही स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। ये UGC ने इस कोर्स को बनाया है। UGC इस कोर्स के बनाने के पीछे मंशा यही थी कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, बैचलर डिग्री में स्पेशलाइजेशन नहीं था। तो UGC ने कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बैठ करके बातचीत की और एक नया पाठ्यक्रम का निर्माण किया, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट। इसमें कहा कि नहीं, बैचलर में ही आप स्पेशलाइजेशन की डिग्री दिलाइए बच्चों को, क्योंकि 3 इयर्स करने के बाद 2 इयर्स हो सकता है वो ना करे, लेकिन 3 इयर्स के बाद 2 इयर्स करने के लिए उसे मौका चाहिए, हो सकता है उसे आगे अवसर नहीं मिल पाए, तो वो जो 3 इयर्स जो डिग्री कोर्स करता है वहीं स्पेशलाइज्ड हो जाए। तो बास्पम एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और सेल्स और एंटरप्रेन्योरशिप, ये स्पेशलाइजेशन की डिग्री वहाँ पर बच्चों को मिलती है। 3 साल लगातार वो 3 ही पेपर को पढ़ते हैं। अन्य जो व्यावसायिक कोर्स है जो बैचलर की डिग्री देते हैं वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो सभी विषयों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज देता है। अब वो उन्हें स्पेशलाइज्ड होने के लिए MBA करना होगा या MBA की इक्विवेलेंट किसी न किसी और कोर्स को करना होगा। ये बेसिक डिफरेंस है BBM और बास्पम में, जो छात्रों को समझना अति आवश्यक है। अगर वो चाहते हैं कि मैं PG में जा कर के स्पेशलाइज्ड ना हूँ, मैं डिग्री कोर्स में ही स्पेशलाइज्ड हो जाऊँ, तो उन्हें बास्पम करना चाहिए, चूँकि वो मैनेजमेंट की डिग्री देता है। UGC स्पॉन्सर्ड कोर्स है। और अभी ये जो नई शिक्षा नीति आई है, मैं चर्चा कर रहा था, उसमें UGC अब सिर्फ BVOC चलाएगी। अब कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं UGC चलाएगी जो पढ़ने के बाद लोगों को रोजगार नहीं दे सके या लोग रोजगार नहीं ले सके। अब सभी छात्रों को BVOC के अंतर्गत छोटे छोटे स्किल लेना है, ताकि वो स्किल लेने के बाद अपना जीविकोपार्जन वो कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अहम जानकारियाँ आपसे मिली, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।